अस्सलाम वालेकुम। हम अपने दुनियावी कामों में इतना मसरूफ़ हो गए हैं कि हमें अल्लाह की याद भी नहीं आती, और अल्लाह की याद आ भी गई तो फिर हम एक नॉर्मली एक्सरसाइज के हिसाब से हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। दिल में कुछ अल्लाह से कनेक्शन नहीं है हमारा। मेरे पास कई लोग ऐसे आए हैं जो कुरान हाफिज़ भी रह चुके हैं, आलिम दीन भी रह चुके हैं। बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह से जुड़े हुए वो ऐसे कहते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी असरात पाए गए और वो मुझे कहते हैं कि हम तो सो एंड सो करते हैं, हम तो नमाज़ पढ़ते हैं, हम तो ज़िक्र करते हैं, लेकिन हमारे पे इतने सारे असरात और जादू कैसे आ सकते हैं। हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम रोज़ इतने सारे गुनाह करते हैं, जाने अनजाने में, सगीरा कबीरा बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं। हम माफ़ी नहीं मांगते अल्लाह से और उसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ में पड़ता ही है, कैसे भी पड़ेगा। आप नमाज़ पढ़ेंगे लेकिन इस्तग़फ़ार नहीं करेंगे, अगर आपका तवक्कुल और ईमान पूरा अल्लाह के ऊपर नहीं है और आप पिछले जो गुनाह आपने किए अपने उसी गुनाह की माफ़ी नहीं मांगे तो फिर आगे आप कैसे बढ़ पाएंगे। अगर आप पहले वाली जो चीज़ें हैं जो आपने गुनाह किए अगर आप माफ़ी मांगेंगे अल्लाह से तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे ना। मेरे पास जब भी पेशेंट आता है तो वो इलाज के पहले मैं उनको कहती हूँ कि तौबा इस्तग़फ़ार की नमाज़ पढ़े 2 रकात की। तो पेशेंट लोग हमेशा मुझे सामने से पूछता है कि कितने बार पढ़ना है, एक ही बार पढ़ना है ना। तो अल्लाह से एक ही बार नमाज़ पढ़ के या माफ़ी मांग के तो बस इस्तग़फ़ार करके एक ही बार करके नहीं होता। आप की जो ज़िंदगी होती है 30 इयर्स 40 इयर्स 50 इयर्स 60 70 80 जो भी आपकी लाइफ है उसमें आप कितने सारे गुनाह किए, तो उसके हिसाब से आप मानते हो कि 1-2 बार माफ़ी मांगना सही है या 10 बार ही मांगना माफ़ी सही है। आपको कन्फर्मेशन है कि अल्लाह ने आपको माफ़ कर दिया। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अल्लाह से बख्शाए थे वो भी तस्बीह पढ़ते थे इस्तग़फ़ार की, और ये जो चीज़ है वो हदीस से साबित है। जब शैतान को जन्नत से बाहर निकाला गया तभी शैतान ने अल्लाह से एक वादा किया था कि मैं बनी आदम की औलाद को बहकाते रहूँगा मरते दम तक और उनको गुनाह में मुब्तला कराऊँगा। तब अल्लाह ने अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम खा के कहा था कि तुझे जितनी ताकत आसमानी है आज़मा ले, लेकिन मेरा जो सच्चा बंदा होगा वो मेरे तरफ रुजू होगा और मेरे से सच्ची माफ़ी तलब करेगा तो मैं उसे माफ़ कर दूँगा। तो इंसान को चाहिए कि इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ा करे जब तक कि उसकी आखिरी सांस चलती रहे।